ऑफ अ कर्व। किसी कर्व के स्लोप से पहले हम प्राइमरी क्लासेज में पढ़ते भी हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो पहले उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम ये हैव अ स्ट्रेट लाइन, ये एल मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा इंक्लिनेशन के साथ है। सो स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एम, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस थीटा दैट इज टेन थीटा। और अगर इस लाइन के ऊपर अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट अस अज्यूम x1, y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2, y2, तब भी हम स्लोप बता सकते हैं इन 2 पॉइंट फॉर्म में। ये होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये प्राइमरी क्लासेज में हम अच्छे से जानते हैं किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बट इन दैट केस अगर हम किसी कर्व के स्लोप के बारे में बात करें तो कर्व का स्लोप क्या होगा। ये तो अभी जो डिस्कशन था ये था किसी स्ट्रेट लाइन के स्लोप पे। तो जनरली हम किसी कर्व का स्लोप बताना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई एक कर्व है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इसका स्लोप बताना है। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट P है, इस पे इसका स्लोप बताना है तो हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं और इस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वही इस कर्व का स्लोप भी होता है। सो दैट्स वाई दिस टेंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। So we need a precise definition of the tangent at a particular point on a general curve. So ये जो प्रिसाइजली टेंजेंट को हमने डिफाइन करना है और डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, इससे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। इन द एलिमेंट्री क्लासेज और इन अ प्लेन ज्योमेट्री फॉर अ सर्कल, मैं कर्व यहाँ ओवर सिंप्लीफाइड कर्व ले रहा हूँ, सर्कल, किसी सर्कल के लिए जो कंसेप्ट ऑफ टेंजेंसी है दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट फॉर अ सर्कल? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट प्रिसाइजली वन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन मैंने प्लॉट करी, ये इस कर्व को इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। दिस पॉइंट हैज़ स्पेशल नेम, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो इन द सर्कल ये जो लाइन मैंने प्लॉट करी है L, यही आपकी एक टेंजेंट होती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंजेंट फॉर अ सर्कल? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एज प्रिसाइजली वन पॉइंट। अब मैं एक दूसरी लाइन और प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द L2 अनदर लाइन। नोटिस करेंगे ये जो लाइन L2 है ये कर्व को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सच लाइन हैज़ ऑल्सो अ स्पेशल नेम, हम ऐसी लाइन को सीकेंट बोलते हैं। सो हमारा फोकस यहाँ पर टेंजेंट में ज़्यादा है, लेकिन जो ये डेफिनेशन है ये किसी भी जनरल कर्व के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। जैसे एक कर्व ले रहा हूँ मैं, ये मेरे पास एक कर्व फर्स्ट है, सेकंड कर्व इज एंड द थर्ड कर्व, ये मैं तीनों में एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। दिस वन इज L, सेकंड L एंड थर्ड वन इज L। ये मेरे पास 3 स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट केस में आप देखेंगे, केस फर्स्ट दिस इज A, B एंड C। इन द केस A ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बट इट डज नॉट लुक लाइक व्हाट वी थिंक ऑफ एज अ टेंजेंट, बिकॉज आप सर्कल वाले केस पे जो ऊपर हमने डिस्कस करा था टेंजेंसी को, यहाँ पर फोकस करिए। क्या इस तरीके का दिख रहा है? नहीं, ऑल्दो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली वन पॉइंट पे,
इन द केस बी, ये जो एल लाइन है इस वाले केस पर बात करें, ये टेंजेंट की तरह दिख रहा है, जो हम टेंजेंट का फील लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये कर्व को दो या दो से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर जा रहा है। और केस सी पर देखिए, ये जो एल है ये कर्व को क्रॉस कर रहा है एट अ पॉइंट पी। यहाँ पर अगर पॉइंट पी है मेरे पास तो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। स्टिल एल इज टेंजेंट, और ये आपका टेंजेंट ही है इस पॉइंट पे। तो ये जो अभी तक की जो डेफिनेशन है सर्कल को लेकर, इसको आप किसी जनरल कर्व पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो यहाँ पर कुछ लाइन टेंजेंट जो नहीं है वो दिखेंगी, और जो टेंजेंट है वास्तव में वो आपको नहीं दिखेंगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये जो डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हम इसको थोड़ा सा मोर जनरल डेफिनेशन पे बात करते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल वर्जन पर डिस्कस कर लेते पहले। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ दिस टेंजेंट, एक आर्बिट्ररी कर्व ले लेता हूँ मैं पहले। लेट अस अज्यूम दिस इज एनी आर्बिट्ररी कर्व। ये इसका कोई पॉइंट P है, और इसी कर्व पे एक नेबरिंग पॉइंट मैंने Q ले लिया। इन दो पॉइंट को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये मुझे PQ दिखेगी, और ये PQ है, ये आपके एक सीकेंट है, कर्व को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब मेरा थॉट क्या है यहाँ पर, ये जो पॉइंट Q है इसको मूव कराना है टुवर्ड्स P की तरफ, इसको मैं मूव कराता हूँ। लेट अस अज्यूम ये जो कर्व, ये जो सीकेंट पॉइंट Q है ये कुछ टाइम मूव कराते समय यहाँ पर आ गया। अब मैं जो सीकेंट बनाऊँगा तो ये कुछ ऐसे बनेगी, और P के और पास ले जाऊँगा तो पॉइंट Q आपको यहाँ पर दिखेगा। अब जो सीकेंट बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ऐसे करते करते अगर मैं Q को बहुत क्लोज P पे ले आया तो अब मेरी जो सीकेंट बनने वाली है वो कुछ ऐसे बनेगी। अगर आप नोटिस करेंगे जब ये सीकेंट P पे मूव करेगी तो ये सारी चीज़ें अगर इसकी हट गई तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो नोटिस करिए ये वही थॉट है टेंजेंट वाला। टेंजेंट हम ऐसे इसी को बोलते भी हैं। दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ये जो डेफिनेशन है सर्कल पे भी फॉलो होती है। आप सर्कल को ले लीजिए, दिस इज द सर्कल। इसके किसी पॉइंट पे मैं इसका पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ। लेट अस अज्यूम दिस इज द पॉइंट P। एक नेबरिंग पॉइंट मैंने Q लिया, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये सीकेंट बनी। सेम थॉट, Q को मूव कराइए टुवर्ड्स P तो Q यहाँ पर आएगा, तो ये जो टेंजेंट, ये जो सीकेंट है ऐसे बनेगी, और पास आएगा तो सीकेंट कुछ ऐसे बन जाएगी, और Q के P के बहुत पास अगर Q चलेगा तो ये जो सीकेंट है ये कुछ आपको ऐसे नज़र आएगी। तो अगर मैं इन सबको रिमूव कर दूँ तो नोटिस करेंगे ये वही बन गया है टेंजेंट। दिस इज द basically actual tangent for any arbitrary curve or more general curve. So what is the definition of tangent? Let us assume we have any curve and let P is a point on the curves and Q is its neighboring point. Then the limiting case, the limiting position of secant PQ as Q tends to P is nothing but tangent at P. So this is the geometrical meaning of the tangent. ये टेंजेंट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और ये किसी भी जनरल कर्व पे करेक्ट है। कोई भी मोर जनरल कर्व आप लाइए, आप इसी तरीके से टेंजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन देखिए आप, अगर मेरे पास कोई कर्व है और वो कर्व काफ़ी स्मूथ कर्व है, स्मूथ मीन्स इट हैज़ नो कॉर्नर्स, इस पर कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं, तब उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको हमेशा यूनिक टेंजेंट मिलेगा। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास एक स्मूथ कर्व है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, इसका किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाइए। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो एक ही टेंजेंट मिलेगा और कोई दूसरा बना ही नहीं सकते। अगर दूसरा
बनेगा, इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगा, इट मीन्स वो एक ही है। या फिर आप इस पॉइंट पे बनाना चाह रहे हैं तो आपको सिंगल टेंजेंट ही मिलेगा, या इस पॉइंट पे बनाना चाह रहे हैं तब भी आपको सिंगल टेंजेंट मिलेगा। सो इस पूरे स्मूथ कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते तो हमेशा यूनिक टेंजेंट ही मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर कर्व स्मूथ ना हो, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर इसका एक कॉर्नर नज़र आ रहा है, इस कॉर्नर पे अगर आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो एक टेंजेंट तो आपको ये मिला, दूसरा टेंजेंट भी मिल जाएगा आपको दिस वन, थर्ड वन इज दिस वन एंड सो ऑन। आप करते जाएंगे, आपको इस पॉइंट पे इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये फंक्शन स्मूथ नहीं था। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ स्मूथ फंक्शन। अगर कोई स्मूथ फंक्शन है तो उसके उस कर्व के हर पॉइंट पे आपको जो टेंजेंट मिलेगी वो हमेशा यूनिक मिलेगी। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ स्मूथनेस। इसी आइडिया को हम डिफरेंशिएबिलिटी में यूज भी करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द टेंजेंट। अभी तक हमने बात जो करी थी वो ज्योमेट्रिकली डिस्कस करा था, लेकिन ज्योमेट्रिकली कई बार चीज़ों को हैंडल करना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार कई कर्व्स ऐसे होते हैं, कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका तो ग्राफ ही बनाना बड़ा कम्बरसम हो जाता है। तो उस केस में आप ज्योमेट्रिकली टेंजेंट को कैसे देखेंगे? दैट्स वाई वी नीड अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो हम मैथमेटिकली इस पर फोकस करते हैं। सो व्हाट इज़ टेंजेंट? अभी तक जो हमने डिस्कस करा है उससे एक बात तो क्लियर है कि जो टेंजेंट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। टेंजेंट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है? देयर आर वेरियस फॉर्मेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़े भी होंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म एट्सेट्रा, वेरियस फॉर्मेट है। उसमें से मैं एक फॉर्म पर बात करता हूँ। दिस इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म। इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिखने के लिए आपको एक तो स्लोप की नीड होती है और दूसरा पॉइंट की नीड होती है। लेट अस अज्यूम किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है आपका, उसके कोऑर्डिनेट हैं x0 y0, और एक स्लोप भी है उस स्ट्रेट लाइन का। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये 2 डेटा पॉइंट्स मेरे पास हैं, इनकी हेल्प से मैं ईजिली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बात तो है लाइन की, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे जो हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। और टेंजेंट जब हम निकालते हैं किसी पॉइंट पे तो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन होता है इसका। लेट अस अज्यूम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट a, f ऑफ a है। एंड और अगर मैं इसका स्लोप बता दूं इस टेंजेंट का, लेट अस अज्यूम स्लोप इज द m ऑफ t, तो इन दोनों की हेल्प से इस स्लोप और पॉइंट को मैं इस फॉर्मेट में प्लग इन करूँगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P। यस, तो यही काम हमें यहाँ पर करना भी है। सो जब भी टेंजेंट कैलकुलेट किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो पॉइंट आपको हमेशा गिवन होगा, क्योंकि किसी पॉइंट पे ही टेंजेंट निकलेगा। बट बस आपको अब केवल उसका स्लोप बताना है। सो आवर मेन एम इज टू कैलकुलेट और टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट का स्लोप बता देते हैं तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से आसानी से लिखी जा सकती है। सो अब बात करते हैं इसी स्लोप पे, बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेट अस अज्यूम ये कोई कर्व है मेरे पास, ये इस तरीके का कोई एक कर्व है, इस पे कोई पॉइंट P है, लेट पॉइंट P, और एक नेबरिंग पॉइंट यहाँ पर Q है। पॉइंट P है तो ये एक्स एक्सिस से सपोज ये
ए डिस्टेंस पे है और पॉइंट क्यू जो है एक्स एक्सिस से नेबरिंग पॉइंट है, तो ए से थोड़ा सा ज़्यादा, लेट अस अज्यूम इट इज़ ए प्लस एच, एच डिस्टेंस आगे है। तो आप नोटिस करेंगे इस डेटा से, और ये जो कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस डेटा पॉइंट से आप इन पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a कॉमा आउटपुट दैट इज़ y, फंक्शन में डालोगे तो हो जाएगा f ऑफ a। सिमिलरली Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे a प्लस एच कॉमा, फंक्शन में प्लग इन करोगे तो हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, दिस इज़ द y हाइट। P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको ईजिली मिल चुके हैं। अब आप एक काम करिए, ये जो PQ है इस दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए, दिस इज़ द सीकेंट। ये जो PQ बनी आपकी एक सीकेंट बन गई, क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है किसी कर्व को। सो सीकेंट में एक स्ट्रेट लाइन होती है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स भी ऑलरेडी पता है, तो मैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। सो स्लोप ऑफ दिस PQ इज़ नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 है आपका f ऑफ a प्लस एच, माइनस y1 इज f ऑफ a अपॉन x2 इज a प्लस एच, माइनस x1 इज a। सो a से a कैंसिल आउट हो गया, ये आपका स्लोप आया किसी भी सीकेंट PQ का। लेकिन मुझे यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, सीकेंट नहीं चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे ये जो Q है, अगेन इसको P की तरफ टूवर्ड्स करेंगे तो आपको टेंजेंट मिल जाती है। लेट अस अज्यूम एक स्टेज के बाद एक Q यहाँ पर आया और पास आया धीरे धीरे करके, लेट अस अज्यूम ये Q यहाँ पर है। ऐसे करते करते ये जो पॉइंट है ये P के बहुत क्लोज आ गया, तो आपको ये इस तरीके का दिखेगा और ये टेंजेंट बन जाएगी आपकी। सो बेसिकली ये जो सीकेंट का स्लोप है, अगर मैं इस Q को P की तरफ टूवर्ड्स P मूव करूँ, Q को P के बहुत क्लोज अगर मैं ले आऊँ, तो मेरा जो ये जो स्लोप है PQ का, ये टेंजेंट का स्लोप दे देगा। सो नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिनोटेड बाय m ऑफ t। ये क्या होगा, जब मैं Q को P की तरफ टेंस करूँगा तो स्लोप ऑफ सीकेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। सो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच। Q को P की तरफ टेंस करने का मतलब, Q यहाँ पर था, ये a प्लस एच, एक्स एक्सिस से a प्लस एच डिस्टेंस, अगर मैं x की तरफ मूव करूँगा तो पॉइंट Q दिखेगा। तो Q को P की तरफ टेंस करने का मतलब ये जो इनके बीच में जो h डिस्टेंस है इसको जीरो कर दो, टेंडिंग टू जीरो, मतलब a के ऊपर ले आओ a प्लस एच को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट P के पास लाना उसको, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ईजिली आपने टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लिया है, और पॉइंट आपको पहले से गिवन होगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। तो उसी पर बात करते भी हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P a comma f of a on the curve y is equal to f of x, इसको कैलकुलेट करते हैं ये क्या होगा। हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है, ये देखिए y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इस डेटा में स्लोप मैंने कैलकुलेट कर लिया है, पॉइंट भी मेरे पास है, इसमें प्लग इन करूँगा तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो बन जाएगी y माइनस एफ ऑफ a, वाई नॉट की जगह ये आया, इक्वल टू स्लोप m ऑफ t x माइनस एक्स नॉट, हियर एक्स नॉट इज़ द पॉइंट a, x माइनस a। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेयर जहाँ पर आपके पास ये जो एम टी है ये हमने अभी डिफाइन करा था। व्हाट इज एम टी, दिस लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये आपका स्लोप है। एंड अगर आप इस स्लोप पे फोकस करोगे, ये जो लिमिट है दिस इज़ नथिंग बट जस्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पॉइंट ए, इसी को हम
एफ डैश ए बोलते हैं, और यही बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। सो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई कि जो टेंजेंट होती है उसका जो स्लोप होता है वो कुछ नहीं उस कर्व का किसी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है। सो दिस इज द वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टू द टेंजेंट ऑफ अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, उससे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर हम इस थॉट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल पर भी हम फोकस करेंगे। तो अभी तक जो हमने सीखा ये एक ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन थी टेंजेंट की। टेंजेंट होती क्या है और उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो इस पर आई होप यहाँ तक एक क्लियर हो गया होगा। बहुत डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं इसमें, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन से जो अभी तक हमने डिस्कस करा है टेंजेंट की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन एंड मैथमेटिकल डेफिनेशन, इन दोनों को मैं इस इलस्ट्रेशन से समझा देता हूँ। उसके बाद हम कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू द कंसेप्ट टेंजेंट। सो टेंजेंट आपको बताना है of a curve of the curve you have a tangent on the curve y is equal to x square at a particular point 0, 0। इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये जो कर्व है काफ़ी फेमस वेल नोन कर्व है। दिस इज़ द पैराबोला, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। पॉइंट क्या है 0, 0, दिस इज़ द वर्टेक्स। इस पॉइंट पे अगर इसकी टेंजेंट बतानी है तो आप नोटिस करेंगे, आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज़ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। और ये जो लाइन मैंने प्लॉट करी टी, जिसको मैं टेंजेंट बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, दैट इज़ वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चल गया कि टेंजेंट आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी, दिस इज़ नथिंग बट वाई इक्वल टू 0। ये ज्योमेट्रिकली हमने इसको देख लिया। अगर मैथमेटिकली डिस्कस करें तो मैथमेटिकली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम ऑफ टी स्लोप ऑफ टी एक्स माइनस ए। ये आपकी इक्वेशन होती है। इसमें प्लग इन करते हैं, पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट इज इक्वल टू ए कॉमा एफ ऑफ ए जो होता है वो दिया है आपको 0, 0। एंड स्लोप एम ऑफ टी कैलकुलेट करना है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, कर्व का डेरिवेटिव एट 0, सो डी वाई बाई डी एक्स at x equal to a, here a is 0, that is 2x at x equal to 0, this is simply 0। पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन 1 में प्लग इन करोगे तो ये बन जाएगी आपकी y माइनस एफ ऑफ ए 0 इक्वल टू स्लोप 0 x माइनस 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो आपने नोटिस किया मैथमेटिकली भी वही आ रहा है, दोनों सेम है तो आंसर तो मैच करेगा ही। इस वाले में आपने देखा कि मैथमेटिकली थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, तब जाके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आ पाए। ग्राफिकली हमने देख ही बता दिया, लेकिन ये बहुत ही फेमस और इजी कर्व था जिसका ग्राफ आपने बता दिया। कई कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स ऐसे होते हैं जिनके ग्राफ बनाने बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे केस में सजेशन ये रहता है कि आप ये जो ज्योमेट्रिकल सेंस है ग्राफिकली, इसको ना देकर मैथमेटिकली टेंजेंट की इक्वेशन पर फोकस करिए। तो हमारा इंटायर डिस्कशन हमारा मैथमेटिकली ही रहेगा, हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन ए आर्बिट्ररी कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो उसी पर बातचीत भी करते हैं। उससे पहले एक नोट देख लीजिए, जो टेंजेंट है अभी तक हम बात कर रहे थे कि टेंजेंट अगर कैलकुलेट करना है तो पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट तो आपको हमेशा गिवन होगा, एंड उसका स्लोप निकालना आना चाहिए। और स्लोप कैसे निकाल लें हम, स्लोप इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, स्लोप पता चल जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसे फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेबल ना हो, जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है, तो फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या उनका टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज यस। यही नोट भी है, पढ़िए इसको। टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट P कैन बी एग्जिस्ट इवन दो f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट P। मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
ज़्यादा क्लियर होगा। लेट अस अज्यूम मेरे पास एक कर्व है, कर्व है मेरा y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 2/3। आप इसको कई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर से प्लॉट भी कर सकते हो, वैसे फेमस कर्व है, इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा ही। दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो ये y एक्सिस है, दिस वन, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, दिस इज द पॉइंट P, ये आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे यही इसका टेंजेंट भी है। अब फिर से नोटिस करिए, जो अभी तक हमने टेंजेंट पढ़ा है तो आपको दिखेगा यस दिस इज अ टेंजेंट। तो यहाँ पर इस कर्व का टेंजेंट ये y एक्सिस है, लेकिन क्या ये पॉइंट, ये जो कर्व है इस पॉइंट P पे डिफरेंशिएबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि शार्प एजेस है, कॉर्नर है, नहीं होगा। आप निकाल कर भी देख लीजिए, ये y है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, dy/dx इक्वल टू 2/3 इंटू 1/x⁻²। लेकिन मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? dy/dx एट x इक्वल टू 0, ये पॉइंट आपका 0,0 है। यहाँ पर निकालेंगे तो 2/3 इंटू 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, मिला ही नहीं इसका डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, स्टिल इसका आपको टेंजेंट मिल पा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अगर किसी कर्व का किसी पॉइंट पे डेरिवेबल अगर वो नहीं भी है तब भी उसका उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू x⁻³ ये जो कर्व है, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो काफ़ी फेमस कर्व है। डिफरेंशिएबिलिटी में हम कई बार वर्टिकल एसिम्पटोट से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो कर्व बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, ये, और इस पॉइंट पे ये क्या है, अगेन ये जो y एक्सिस है ये इसका टेंजेंट है, स्टिल यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है वर्टिकल टेंजेंट मिलने की वजह से। क्यों नहीं है? अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dy/dx एट किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0, तो ये डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। स्टिल ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेकिन फिर भी इसका टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के भी आपको टेंजेंट मिल सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस थॉट पे बेस्ड। अब हम डिस्कस करेंगे, कोई कर्व दिया रहेगा, उसका हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, बहुत ही सिंपल सा थॉट है। हम कुछ सेफ्टी एग्जांपल करके फिर इस आइडिया को आगे बढ़ाएंगे, इसके लेवल को थोड़ा सा और एडवांस करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे मुझे इसकी टेंजेंट प्लॉट करनी है। तो टेंजेंट के लिए क्या चाहिए होता है हमें? सबसे पहले हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए लाइन का, तो हम टेंजेंट बता देंगे। सो पॉइंट P इज इक्वल टू a, f ऑफ a जनरल पॉइंट होता है, वो यहाँ पर दिया है इसने 0, अच्छा x 0 है तो y यहाँ से मिलेगा, y इसमें डालिए, 0 प्लस 3 sin 0 दैट इज 0, सो 0,0 पॉइंट मिलेगा। एंड स्लोप ऑफ m ऑफ t ये कैलकुलेट करना है। सो दिस इज नथिंग बट dy/dx एट x इक्वल टू 0। डेरिवेट कर दीजिए आप इस फंक्शन को और उसमें 0 प्लग इन करिए। डेरिवेट करेंगे 2x प्लस 3 cos x एट x इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे 2 तो आपका 0 के दैट इज सिंपली 3। सो टेंजेंट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसान है, y माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू m ऑफ t x माइनस a। इसमें डेटा प्लग इन करें, y माइनस व्हाट इज f ऑफ a, नोटिस करेंगे ये f ऑफ a 0 इक्वल टू स्लोप इज 3 इंटू x माइनस a 0। तो सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x। दिस इज द required equation of the tangent, very simple।
आप इस तरीके से किसी भी कर्व का टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the curve f of x equal to x square into sin 1 by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 at the origins। टेंजेंट कहाँ पर पूछा है? ओरिजिन पे पूछा है और कर्व आपके सामने लिखा हुआ है। अगेन सेम थॉट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए आपको पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट P हो जाएगा आपका a कॉमा एफ ऑफ a। हेयर a 0 बोला है, 0,0, a इज 0 एंड f ऑफ a 0 डालने पे आउटपुट आपको क्या मिला? दैट इज 0, 0,0 एंड स्लोप ऑफ t m ऑफ t इज इक्वल टू, ये क्या होता है? f डैश 0 डेरिवेटिव एट 0। तो कैसे लिख करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ a, हियर इज 0 अपॉन h। कैलकुलेट कर लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h मीन्स f ऑफ h। सो जो फंक्शन है वो h से रिप्लेस हो जाएगा, h स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई h माइनस f ऑफ 0 इज 0, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अपॉन h। सो ये कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, ये आएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1 बाई h। ये काफ़ी पॉपुलर लिमिट है, तो दिस बिकम्स 0। स्लोप 0 है और पॉइंट भी इसका 0 है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी आपकी? y माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू m ऑफ t x माइनस a। इसमें प्लग इन करिए, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस थॉट पे बेस्ड। ध्यान से देखिएगा, मैं फंक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to mod of x square minus mod of x at x equal to -2। तो इस पॉइंट पे इस कर्व का आपको टेंजेंट प्लॉट करना है। तो आप इसको पॉज कर सकते हैं मेरे सॉल्व करने तक। अगर आपने इसको पॉज कर लिया है, अगर आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं अपने सॉल्यूशन को, तो आप देख सकते हैं। आपको स्लोप निकालना है, टेंजेंट निकालना है एट x इक्वल टू -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दो पैरामीटर आपको चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट उसने दिया है, और दूसरा आपको क्या चाहिए? स्लोप चाहिए उस टेंजेंट का। तो आप इक्वेशन लिख पाएंगे इजीली। ये जो फंक्शन है ये मॉड रखें, इसमें दो डबल मॉड के फॉर्म में है। तो मॉडुलस फंक्शन को जब भी आपको हैंडल करना है तो एक ही थंब रूल है, उसको एक्सपैंड करिए, मॉडुलस हटाइए, उसके बाद देखिए उसको एक्सपैंडेड वर्जन में कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पर ये खाली इस तरीके से जो दिया है, लेकिन जो पॉइंट दिया है जिसके आसपास मुझे चेक करना है x इक्वल टू -2, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया बिहेव करता है ये जो फंक्शन है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x, ये लिखा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, आप फोकस करिए, जो मॉड ऑफ x होता है ये होता है आपका x when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x when x इज लेस देन 0। यहाँ -2 है, मतलब ये लेस देन 0 वाले में होगा, तो लेस देन 0 -2, सो -2 पे मॉड आपका माइनस के साथ ओपन होता है। तो ये मॉड हटेगा, ओपन होगा, माइनस आएगा, लेकिन बाहर से एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया।
अगेन फिर से और एक्सपेंड करो इसको, तो -2 डल रहा है, तो ज़रा -2 डालिए तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज़ 4 प्लस। अब आप यहाँ पर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आप जो डालेंगे अल्फ़ा, तो ये वाला जो फर्स्ट में जो 4 है वो अल्फ़ा से हमेशा बड़ा होगा। तो बिगर माइनस स्मॉलर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे और बिगर पॉजिटिव है सो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो कुल मिलाकर -2 के आसपास इस एक्सप्रेशन ने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देनी है, तो आप मॉड को हटा सकते हो, अननेसेसरी लिखा गया है, दैट इज x² + x। ये थॉट ठीक ऐसी है, जब मुझे पता होता है कि x² हमेशा पॉजिटिव होता है तो आप उसमें मॉड लगा के क्या कर लोगे, एक्स्ट्रा हटा दो उसको। सिंपली उसी थॉट के साथ मैंने ये भी हटा दिया, लेकिन ये कब, -2 के आसपास ऐसा बिहेव कर रहा है। सो यहाँ से पता चल गया आपका जो फंक्शन है y = बेसिकली -2 के आसपास ये है। अब पॉइंट बताइए, इसमें क्या है, पॉइंट P a, f(a) किस पॉइंट पे चेक करना है, -2 पे। सो -2, यहाँ -2 डालेंगे तो आउटपुट 2 दे देगा। सो पॉइंट पता चल गया। स्लोप बताइए, m(t), स्लोप होता है dy/dx एट x = -2 पे पूछा गया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2x + 1 और पॉइंट है x = -2, तो सॉल्व करेंगे दैट इज़ द -3। सो पॉइंट भी पता चल गया आपको, स्लोप भी पता चल गया है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, y - f(a) = m(t) x - a। दिस इम्प्लाई y - f(a), व्हाट इज f(a), ये देखिए दैट इज 2 = स्लोप इज -3 इंटू x माइनस व्हाट इज a नोटिस करेंगे ये है -2, दैट इज 2 प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका y प्लस ये लेफ्ट में आएगा 3x + 4 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही इक्वेशन की यहाँ पर डिमांड भी की गई थी एट द पॉइंट x = -2, 2। सो इसी आइडिया को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे इस टॉपिक पे बेस्ड। इसमें थोड़ा सा इसके लेवल को हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे अपने अनदर नेक्स्ट लेक्चर पे, वहाँ पर हम और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और इस थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आज इतना ही करते हैं इसको, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।